गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमराज लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन लास्ट वीडियो हमने 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन सेज दैट नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें जो प्रॉपर्टी लगी है हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट में है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5, दैट विल बी -4/5। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 द रिजल्ट इज सेम। कुछ भी मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा नंबर सेम आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगी है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? -13/7 मल्टीप्लाई बाय -2/7 दैट इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/7। अगर आप ध्यान से समझते हो, a मल्टीप्लाई बाय b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। हमने सिर्फ पोजीशन ही तो इंटरचेंज की है बच्चों। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो आ जाओ थर्ड पार्ट पे। बच्चों थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन -19 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हम उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। और हमने क्या पढ़ा है? किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। बच्चों 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। पहले तो हम निकाल देंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमने डिस्कस किया है रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 16/-7, यानी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका रेसिप्रोकल क्या है? 16/-7। ठीक है, तो आप बताओ 6/16 क्या होता है? अगर आपको नहीं आता, वैसे 6/16 होता है 96। अगर नहीं आता तो 6×10 एक्सपेंशन फॉर्म में जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। क्या मैं 16 को 10 + 6 लिख सकता हूँ? नॉर्मल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 6×10 60, 6×6 36, 60 + 36 इज 96। सेम ये इसमें भी कर सकते हो। 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 70 + 21 दैट इज 91। बट ये माइनस भी आएगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा? -96/91। कुछ नहीं करना था, इस नंबर का रेसिप्रोकल करके 6/13 से मल्टीप्लाई करना था, रिजल्ट आ गया। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। द 7th क्वेश्चन सेज दैट, क्या बोल रहा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। पहले हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या? a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है। ये प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये किस प्रॉपर्टी से हमने कंप्यूट किया है? देखो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, यानी ये ब्रैकेट में है, और ये a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। The next question, 8th question says that is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8 -1 1/8 y और y नॉट। ठीक है, पहले हम समझते हैं क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। सपोज ये 8/9 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी डिस्कस किया है, रेसिप्रोकल को बोलते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा?
9/8 होगा, ठीक है। बट इसमें क्या पूछा है, -1 1/8, ठीक है। तो -1, ध्यान से देखो, -1 1/8 ये मिक्स फ्रैक्शन में, किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको प्रॉपरली लिखते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई, ये होता है आपका डिवाइज़र, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो रिलेशन देखो, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 8 होगा, +1 -9/8, ठीक है। अब पूछा है क्यों ये नहीं होगा, यहाँ 9/8 आया इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दिया है -9/8, तो क्या ये इसका रेसिप्रोकल होगा, आंसर होगा नहीं। करके देख लो, 8/9 को अगर मैं -9/8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 गेट्स कैंसिल, 8/8 कैंसिल, आंसर तो आ रहा है, नहीं, आंसर -1 आ रहा है। बट हमें क्या आंसर चाहिए, हमें 1 चाहिए। देयरफॉर -9/8 इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 8/9। इज इट अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन. The 9th question says that is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट। पहले देखो 0.3 को हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है पॉइंट हटेगा अपॉन में जितने डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो आते हैं, यानी 3/10 आ गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया हुआ है 3 1/3, दैट इज 3 3 9 +1 दैट इज 10/3। क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, चलो चेक करते हैं। अगर मैं उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ़ माई रिजल्ट इज़ 1, 10 10 गेट्स कैंसिल, 3 3 गेट्स कैंसिल, यानी 1। येस, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3। नेक्स्ट मूव टू द 10th क्वेश्चन. राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो अगर हम सोचते हैं बच्चों, 10th का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अगर हम एक नंबर सोचते हैं जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ज़ीरो लेता हूँ, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, दैट इज़ अनडिफाइंड, जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो देयरफॉर माय आंसर वुड बी 0। वापस सुनो, इसमें बोला है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। इसका मतलब ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर मैं ज़ीरो का रेसिप्रोकल करता हूँ 1/0, दैट इज़ अनडिफाइंड, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। देयरफॉर आंसर वुड बी 0। अब सेकेंड देखो ध्यान से, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 दैट इज़ 1, यानी मेरा आंसर 1 होगा। क्या सिर्फ 1 ही होगा, क्या कुछ और नहीं होगा। लेट्स टेक -1। तो -1 का क्या होगा, 1/-1, आपको पता है चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वैल्यू ऊपर चली जाती है। देयरफॉर माय आंसर वुड बी 1 एंड -1। इसका रेसिप्रोकल सेम रहेगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, किस पे, थर्ड पार्ट पे। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 0 एक नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। क्यों, -0 0 होगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज 0। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव ऑफ 0 मतलब अगर मैं 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ, माई आंसर वुड बी 0, ठीक है। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन बेसिकली क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अगर आप देखते हो 0 हैज़ रेसिप्रोकल, मतलब डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने 10th के फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। देयरफॉर माय आंसर वुड बी, अगर मैं फर्स्ट देखता हूँ, नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। 0 has no reciprocal. Now the number dash and dash are their own reciprocal. अभी हमने 10th का सेकेंड पार्ट देखा है 1 and -1, उनका रेसिप्रोकल भी सेम रहता है। Therefore आंसर वुड बी 1 and -1। ये हमने अभी डिफाइन किया है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, ये -5 है, इसका रेसिप्रोकल होगा -1/5, या आप लिख सकते हो 1 अपॉन नीचे में -5 दैट इज -1/5, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। आपको पता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल
1/1/x यानी 1 मल्टीप्लाई बाई x बाई 1 दैट इज x। अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होगा उसको डिवाइड में लिख लेना है। तो 1/1/x क्या होगा, तो 1 इंटू एक्स बाई 1। आपको पता है डिवाइड हटेगा मल्टीप्लाई आता है और नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/x x बाई 1 हो जाएगा। आंसर वुड बी x। अब आ जाओ बच्चों फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, किसी भी दो नंबर का रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू रैशनल नंबर। मान लो ये 2/3 है, ये 4/7 है, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर है तो हम करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21। ये अगेन रैशनल नंबर आ गया। तो याद रखना द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। Last but not the least, the sixth part, the reciprocal of a positive number is, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा। मान लो मैंने 2 लिया, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, यानी ये भी तो पॉजिटिव है। तो याद रखना रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कैसे, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लोगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो रैशनल फॉर्म में आ गया। क्यों, p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया है। बट याद रखना पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये 1/2 था, इस वजह से हमने इसको रैशनल नंबर लिया है। दिस इज एंड अप ऑफ आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।